हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। तो चलिए एक बहुत बढ़िया रेसिपी बनाते हैं। हम बनाते हैं झुनका टाकोस। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। अब ये जो टाकोस है ये मेरे स्टाइल में बनेंगे। कुछ तो ओरिजिनल शेप भी देने की कोशिश करेंगे और कुछ हम बढ़िया बास्केट्स बना लेंगे जो बहुत यूनिक होंगे। लेकिन ये टाकोस बनाएंगे किसके साथ? हम बनाएंगे जवार के आटे के साथ। तो पानी गर्म करने रख दिया मैंने यहाँ पे। अब बोल ले लेते हैं, ठीक है जी। जवार का आटा, अब सिर्फ जवार के आटे से क्या फोल्ड नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा रेगुलर गेहूं का आटा लेना पड़ेगा हमें। तो अगर 2 कप आपने जवार का आटा लिया तो आधा कप गेहूं का आटा ले लें, ठीक है जी। जस्ट टू मेक इट श्योर वो सही रहे, है ना। थोड़ा सा गरम मसाला ये डालेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी हींग डालूंगा टाकोस बनाने के लिए। थोड़ी हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, ये 1 छोटा चम्मच, और नमक डाल देते हैं। और नमक डालते वक्त नमक शमक करिएगा, ठीक है। घर पे नमक शमक अब ये एसेंशियल है कि आप कोई भी मिलेट वाली चीज यूज करते हैं ना, गर्म पानी यूज करें, ये बहुत जरूरी है। लोग थोड़ा सा वार्म वाटर लेते हैं, मैंने भी लिया है, थोड़ा सा गर्म है, ये ले लिया हमने। वाह, ये लीजिए। हल्का सा तेल डाल देंगे, इसको ढक के रख देते हैं। अब हमें झुनका बनाना है, ठीक है जी। ये झुनका मैं अपने स्टाइल वाला बनाऊंगा। तेल ले लेते हैं। अब ये जो जवार का आटा हमने गूंदा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको गीले कपड़े से ढकिएगा, क्योंकि क्या होता है, अब ये चम्मच देख रहा हूँ ये सूखते जा रहा है। ये जैसे जैसे सूखेगा वैसे ड्राई होते जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीले कपड़े से ढकिए। थोड़ी सी हींग डाल लेते हैं, ये लीजिए। ये मस्टर्ड सीड्स, जीरा ये डाल दिया, ये ढक दिया। चलिए अब, वाह, राई फूटने लग गई है। अब डालेंगे अदरक, ज़्यादा सारा डाल रहा हूँ, पंजेंसी ज़्यादा चाहिए मुझे। लहसुन, अच्छा कुछ लोग करी पत्ता डालते, कुछ नहीं डालते, मैं डाल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा और फ्लेवर बढ़िया हो जाएगा। आई नो ट्रेडिशनली मेरे घर पे भी जब बनता है नहीं डलता है, लेकिन मैं डाल रहा हूँ, बढ़िया फ्लेवर आएगा, देखिएगा। प्याज डाल लेते हैं, 1 बड़ा प्याज चॉप करके डाल लें। अच्छा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप पालक डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉप प्याज, बेसिक झुनका बना रहा हूँ, ठीक है। प्याज डाल के हल्का सा भूनना है, ब्राउन नहीं करना है हमें। थोड़ी देर भूनने के बाद, यानी 30 सेकेंड भूनने के बाद आप इसमें हल्दी डाल लें। लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें डाल लें 2-3 कटी हुई। नमक आ गया, गरम मसाला ये भी डाल लीजिए इसमें, 1 छोटा चम्मच। भून लीजिए इसे। ढेर सारा हरा धनिया लूँगा, क्योंकि मैं पालक मेथी कुछ नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं हरा धनिया बहुत ज़्यादा सारा लेके फ्लेवर बढ़ा रहा हूँ। प्याज जब मॉइस्ट रहे तब आपको बेसन डालना है। 4 चम्मच बेसन के डाल दिए, इसको मिक्स कर लेता हूं। हल्का सा पानी का छींटा, ठीक है जी। ढक के 2-3 मिनट तक एकदम स्लो आंच पे रखिए, फिर मिक्स करिएगा अच्छे से। झुनका फटाफट पक जाता है। ऐसे में बॉइल्ड स्पिनच, बॉइल्ड मेथी
हरी सब्जियां कुछ भी या बॉइल्ड सब्जियां डाल सकते हैं ग्रेट की हुई, तो ये बहुत हेल्दी चीज़ बन जाती है। अपने आप में बहुत बढ़िया डिश है ये। तो ये लगभग तैयार हो गई है। ठीक है, थोड़ी देर में देखिए ये जो स्टीम छूटेगी ना, प्याज सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा। लोग प्रेफर करते हैं, जैसे मेरे घर में अपर्णा जो है वो स्प्रिंग अनियन से बनाती है, तो काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है वो ग्रीन लीव्स में, और वो ग्रीन लीव्स का एक अपना फ्लेवर होता है, तो उससे बहुत मज़ा आता है खाने में मुझे। तो ऐसे भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये देखिए, आहा, ये देखिए हल्का सा गीला। बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि कहीं बेसन कच्चा तो नहीं रहेगा शेफ़। बेसन ऐसे में कच्चा नहीं रहता, लेकिन अगर आपके मन में जरा भी संख्या है, मतलब जरा भी डाउट है, तो बेसन पहले अलग से भून लीजिएगा। वैसे मैंने कभी घर पे अपने अपर्णा को भूनते हुए नहीं देखा। ये यहाँ रख देते हैं, गर्माहट में ये पकता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है ठेचा बनाना, और वो भी हम बनाएंगे लाल मिर्च का ठेचा। पानी लेते हैं पहले, थोड़ा सा लाल मिर्चें डाल लेते हैं। ये सूखी लाल मिर्चें मैंने डाल दी इसमें। ठीक है जी, इनको थोड़ा सा गर्म पानी में हम नरम कर लेंगे। चलिए ये मिर्चें निकाल लेते हैं और थोड़े से गर्म पानी में रख लेते हैं, इसको सॉफ्ट हो जाएंगी तब तक। चलिए मिर्चें निकाल ली, इनको सॉफ्ट होने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, हमें ठेचा बनाना है। ठेचा बनाऊंगा मैं अपने स्टाइल वाला, लाल मिर्च का ठेचा बना रहा हूँ। ठीक है जी, इसके लिए ये कढ़ाई में हम तेल ले लेंगे, लहसुन, तिल डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच, मूंगफली ये भी डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच। इसको भून लेते हैं। इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ठंडा कर लेंगे इसको। ठीक है जी, ठंडा करने के बाद पीसना है मुझे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हमें टाकोस बनाने हैं, राइट। ये लीजिए, जो हमने गूंदा था आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है, वो आपने चेक करना है। अगर आपको लगे बहुत सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा रेगुलर आटा डाल के आप रख सकते हैं, वापस गूंद सकते हैं। जैसे मैं मदद ले रहा हूँ थोड़ी सी। चलिए ये अब बेल लेते हैं। एक तो जवार का आटा जो है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ग्लूटेन बहुत कम है इसमें, राइट। एक तरीके से समझिए कि हम हेल्दी चीज़ ही बना रहे हैं जी। इसमें से कट कर लेते हैं, इसको हम इस बास्केट में डाल के इस तरह से रख देते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा बास्केट का शेप मिल जाएगा, और इसको मैं अपनी बेकिंग ट्रे में रख लेता हूँ। बेलन पे इस तरह से रख लेना है। ठीक है, बाकी का इंतज़ाम करते हैं। थोड़े से छोटे मोल्ड हैं, उनके लिए भी बना लेते हैं। इस तरह से छोटे वाले मोल्ड है, तो मोल्ड पे रख के हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं। चलिए अब ये चीज़ें तैयार है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। तो ये बेलन पे रख दिया हमने, थोड़ा सा प्रिक कर लेते हैं ताकि ये फूले नहीं कहीं से। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं। चलिए अब इनको ओवन में डाल दे रहा हूँ। ये लीजिए, ओवन में डाल दिया। करीब 15 से 16 मिनट तक करिए। अगर आपको सिर्फ ड्राई करना है तो ये 12 मिनट तक ड्राई हो जाएंगी। 16 से 18 मिनट के बीच में ये क्रिस्प भी हो जाएंगी। फिर आप बटर ब्रश कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं और डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये अच्छे से पक के क्रिस्प होना चाहिए। अगर आपको लगता है सीधे ओवन में बेक करके आपने खानी है तो 18 मिनट बाद चेक कर लें अगर ये पूरा पका है कि नहीं। अगर नहीं पका है तो उसे और पकाना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ड्राई करना है तो 12 मिनट तक शेप आ जाएगा ठीक से। उसके बाद आप निकाल के फ्राई कर सकते हैं, ठीक है, और रख भी सकते हैं, और जब यूज़ करना हो फ्राई कर लिया। तो अब मैं काम करता हूँ, अब कुछ और काम करना है, वो प्रोसेस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक बढ़िया गार्लिक योगर्ट का डिप बना लेते हैं। तो पहले लहसुन ले लेते हैं, थोड़ा सा दही डाल लेता हूँ। ये लीजिए,
ये एक डिप बन गया। इसमें हल्का सा नमक और एक तड़का लगाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा तड़का लगाना है। हल्का सा तेल ले लें, इसमें डालें जीरा आधा छोटा चम्मच और इसे अच्छे से भून लें। तो ये जो लहसुन का योगर्ट बनाया हमने, ये बहुत बढ़िया सा एक तरीके से चटनी रहेगी, गार्लिक का फ्लेवर रहेगा जो टिपिकल महाराष्ट्रन में फ्लेवर्स में मज़ा आता खाने में, है ना। लहसुन का फ्लेवर जो है महाराष्ट्र के ठेचे में, ये सारी चीज़ों में बढ़िया लगता है। तो ये हमने बना ली है बढ़िया डिप। आप चाहें तो ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे होटलों में, जिससे बहुत गाढ़ा मिलेगा। इससे क्या आप आराम से पोर करोगे तो झुनका जो ड्राई लगेगा ना, इसके कारण मॉइस्ट होगा। ये लीजिए जीरा बढ़िया ब्राउन। अब ये दही में तड़का लगा लेते हैं। अब अचानक से ये खुशबू बदल गई, वाह क्या बात है। ये देखिए मज़ेदार हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम एक काम करते हैं, ये हमारे मिक्सर ग्राइंडर में जो ठेचा हमने बनाया था उसको पीस लेते हैं। मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए जी ठेचा रेडी। इसको बोल में निकाल लेते हैं। थोड़ा दरदरा ही रखा मैंने। अब इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। नमक डाल लेते हैं, थोड़ा सा नमक शमक करिए। नींबू का रस, आधे नींबू का रस डाल दें। अब एक फाइनल चीज, थोड़ा सा कैप्सिकम है मेरे पास, इसके स्लाइसेस काट लेते हैं। प्याज, कैप्सिकम, इसमें डालेंगे थोड़ी लाल मिर्च, नमक, नींबू का रस, इसको कर ले मिक्स। वाह, चलिए जी सारी तैयारियां हो चुकी है। अब ओवन चेक कर लेते हैं। अब ओवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, हमने इसे ड्राई करने, बेक करने रखा लगभग 180 डिग्री पे। ठीक है जी, ये करीब करीब 16-18 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं। देखिए शेप आ गया है बढ़िया। ठीक है जी, ये शेप बढ़िया आ गया। अगर आप चाहते हैं तो इसको निकाल के आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इनको निकाल लेता हूँ। मैं ना इनको हल्का सा फ्राई कर लेता हूँ, ठीक है, टू गेट बेटर, जिसको कहते हैं माउथ फील बढ़िया होने के लिए इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। चलिए जी, तेल जैसे ही गर्म होता है मैं फ्राई कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके पास पूरे ऑप्शंस हैं कि आप सीधे कंप्लीटली बेक करें, बटर ब्रश कर सकते हैं, या फिर फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई करेंगे तो मज़ा दुगना तो हो ही जाएगा, है ना। तो ये तो बात पक्की है। अब ओवन में ड्राई करने से या इस तरह से पकाने से क्या हुआ, देखिए अब शेप नहीं लूज हो रहा, राइट। इसीलिए हमने वो काम किया है, शेप नहीं लूज हुआ। और फोक से क्योंकि हमने प्रिक किया है तो उसके कारण ये फूला भी नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये क्रिस्प हो गया, इसे निकाल देते हैं। क्रिस्प होना बहुत ज़रूरी है, तभी क्रंच आएगा। अब ये भी शेप खुलेगा नहीं, देखिएगा। चलिए झुनका रेडी। ये छोटे वाले शेल्स में झुनका डाल देते हैं। और मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ये देखिए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये लहसुन की चटनी क्यों कर रहा हूँ। ये देखिए झुनका थोड़ा सा ड्राई होता है यहाँ पे, जो मैंने बनाया उसके कारण ये दही बढ़िया काम करेगा। ये देखिए अब इसमें ये बढ़िया किक मिलेगी। ये ऊपर से जो हम लाल मिर्च, तिल का ठेचा डालेंगे, वाह जी वाह। और साथ ही साथ थोड़ा सा हिंदुस्तानी तरीके से सैलेड डाल देंगे। ये लीजिए। चलिए एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका, अब इसमें ये लीजिए, और ये रख दिया सैलेड। वाह भाई, देख के तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये है झुनका टाकोस।
इतने बढ़िया लग रहे हैं, पूछिए मत, इतने इनोवेटिव है कि आपको मज़ा आ जाएगा। अपने तरीके से परोसिए, चाहे ये बास्केट शेप में हो या ओरिजिनल टाकोस के शेप में हो, आपको जैसे चाहिए आप वैसे बना के खाइए। रेसिपी हमने आपके लिए बना दी। आई टेल यू, अपने आप में सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार है। ये मैं थोड़ा सा तोड़ के खा के ओह क्रंच, क्या बात है, क्रिस्प, ये सारी चीज़ें लेके खाता हूँ। भाई ये जो इंडियन वर्जन बन गया है ना, आई एम श्योर अब होटलों में बनेगा और सब लोग खाएंगे, क्योंकि मैं तो मतलब दीवाना हो गया हूँ। हर एक चीज़ अपने आप बोल रही है एक तरीके से। ठेचा, झुनका, रेसिपी बनाइए।